गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज का वीडियो होने वाला है कि जो एग्ज़ाम से पहले अपने माइंड में एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, जो फियर होने लगता है, उसको कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि अपने माइंड में किस किस टाइप की एंजाइटी क्रिएट होती है। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन आधी कर चुके होते हैं, तो उनके माइंड में इस टाइप का डर आता है, मैंने तो अभी अपनी प्रिपरेशन पूरी नहीं की तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट उनके माइंड में फिर भी ये रहता है काश वो बुक और पढ़ लेता, काश उस बुक से क्वेश्चन और कर लेता, काश टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, बट अब मैंने नहीं किए हैं तो क्या होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो बेसिकली सवाल यही है कि ये सब थॉट्स तो आ गए हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो मैं आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मेरे साथ भी किस तरीके से नेगेटिव थॉट क्रिएट हुई थी, फियर और एंजाइटी होने लगी थी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और वो हुआ था बेसिकली क्योंकि मैं कंटिन्यू तैयारी कर रहा था और मुझे 4 से 5 महीने हो गए थे तैयारी करते हुए। तो लगभग आई थिंक मैंने जितना मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि मुझे इतना सिलेबस कवर करना है वो मैंने कर लिया था। उसके बाद मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था। अब पढ़ूंगा नहीं तो नेगेटिव थॉट आएंगे कि मैं पढ़ नहीं रहा एग्जाम से पहले, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही चाहिए, ज़्यादा भी नहीं तो 1-2 घंटे तो पढ़ना चाहिए, कुछ चीज़ें उनको रिवाइज करना चाहिए। बट वो भी नहीं हो पा रही थी, एकदम माइंड ब्लैंक हो चुका था और अजीब टाइप की थॉट्स आ रही थी, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। मैं टेस्ट देने की कोशिश करता था तो टेस्ट में भी मेरी परफॉर्मेंस एकदम लो आती थी। पहले मेरे टेस्ट में 145-150 नंबर बनते थे, बट जब ये चीज़ें मेरे साथ हुई तो मेरे 120 नंबर भी नहीं पहुंच पा रही, यानी कि मैं पासिंग मार्क्स तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। तो और ज़्यादा नेगेटिविटी होने लगी। तब जाके मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार के लिए सब कुछ बंद कर दूंगा, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। और मैंने समझने की कोशिश की कि बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे समझ में आया कि अपन को क्या है कि अपन ने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की हैं जो अपने को करनी चाहिए थे। फर्स्ट चीज़ तो ये होती है कि आपको कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होती है, जैसे कि या फिर आपको ऐसा नहीं रखना होता है कि मुझे ये चीज़ और पढ़नी है एग्ज़ाम से पहले। आपको कोई भी नई चीज़ नहीं रखनी है कि मुझे एग्ज़ाम से पहले 2 दिन पहले ये बुक पढ़नी है या इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। जो भी चीज़ आपको करनी है वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही कंप्लीट करनी होती है। और एग्ज़ाम के 10 दिन जब रहते हैं उस टाइम पे सिर्फ आपको रिवीजन लेना होता है। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उनका रिवीजन करना है, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। अगर आप कोई नई चीज़ पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं होती, समझ में नहीं आती है, तो उसकी वजह से भी क्या होती है, एंजाइटी क्रिएट होती है। आप कोई नए टाइप का टेस्ट देते हैं, नए टॉपिक का टेस्ट देते हैं, उसमें नंबर नहीं बनते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं आता। आपको हालांकि सब कुछ आ रहा है फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि आप क्या गलती कर रहे हो, आप नई चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। एग्जाम से पहले जब नई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे आप नई चीज़ों के पीछे भागते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे, आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मेरी परफॉर्मेंस और ज़्यादा हो। लेट्स सपोज आपके 125-30 नंबर, हर टेस्ट में आपके 120 प्लस नंबर बनते हैं और एग्जाम में भी आपके 120 प्लस ही बनना जरूरी है। अगर आप बॉयज़ रहते हो, गर्ल्स है तो उससे कम में भी काम चल जाता है, 105-110 के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे तो 130 बनने चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपके माइंड के अंदर क्या करती है, नेगेटिविटी, एंजाइटी और फियर क्रिएट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सब चीज़ों को क्या करना है, आपको अवॉइड करने की कोशिश करना है। माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है। आपको यही सोचना है कि मैंने जो पढ़ा है वो इनफ है और मैं अपनी नॉलेज के बेस पे, जितनी मेरे पास नॉलेज है, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस पे मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ एग्जाम के अंदर। बस मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि मुझे बिल्कुल भी फियर क्रिएट नहीं होने देना है एग्जाम से कुछ दिन पहले भी, और एग्जाम वाले दिन भी बिल्कुल एंजाइटी क्रिएट नहीं होने देनी है। क्योंकि एंजाइटी की वजह से क्या होता है, आप मेंटली रूप से किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आपका जो मेंटली क्या हो जाता है, जो फोकस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उस वजह से आपकी जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस है वो भी एकदम लो लेवल पे पहुंच जाती है और आप लो परफॉर्मेंस करते हैं। आपकी करी कराई मेहनत, आपकी साल 6 महीने की जो मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है आपकी खुद की वजह से। तो सबसे पहले यही आपको डिसाइड करना है कि आप पूरे मेहनत पे पानी फेरना चाहते हैं या नहीं। तो अब अगर आप चाहते हो कि नहीं फिरे तो आपको खुद के माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना है, खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है, खुद की एक्सपेक्टेशन के ऊपर कंट्रोल रखना है। नेगेटिव चीज़ें आए तो उसके बारे में नहीं सोचना है, पॉजिटिव वाइब्स लेने की कोशिश करनी है। ओके, तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका माइंड पॉजिटिव रहता है और आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर दे पाएंगे। क्योंकि अच्छा स्कोर देने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्योंकि एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन सेम नहीं आते, अपन पीआर, टारगेट या इंग्लिश से पढ़ के जाते हैं तो उनके एग्जैक्टली क्वेश्चन उसी टाइप के होंगे, बट ऑप्शन वैसे नहीं होंगे कि आपको याद हो कि इसमें तो बी आएगा, इसमें सी आएगा। तो अपने को उसमें 4 ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, समझना होता है, उसके बाद अपने को एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो उसके लिए चाहिए आपको 100% फोकस
और एकदम पॉजिटिव माइंड। अगर पॉजिटिव माइंड नहीं रहा तो आपका पूरा स्कोर खराब हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनसे आप नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे ये बुक पढ़ लेनी चाहिए थी, मुझे ये टेस्ट सीरीज और दे लेनी चाहिए थी, लोग तो वो टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो उनका ही सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने हिसाब से, आपने अगर 120-25 नंबर की तैयारी अच्छे से कर रखी है और आप एग्जाम में वो लाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। तो आपको दूसरों से कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी, उसकी रैंक तो टेस्ट सीरीज में हमेशा 10, 12, 15 आती है, मेरे तो 150, 500, 600 आती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 500 नंबर पे आ जाओगे, जरूरी थोड़ी है कि 100 पे आना है। बट अगर आपने अभी अगर नेगेटिव थॉट लाई तो आप वो 500 के ऊपर भी नहीं आओगे, आपकी रैंक 5000 चली जाएगी और आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रखनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। जो लोग ऐसा कहते हैं एग्जाम, नोट सेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है, सिनेरियो बेस आने वाले हैं, पता नहीं क्या ही होगा, किस टाइप का पेपर होगा, उन लोगों से तो बेसिकली आपको दूर ही रहना है। उन लोगों के बिल्कुल पास में नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग होते हैं नेगेटिविटी फैलाने के। उनको ना तो पढ़ना है, ना खुद लगना है, ना दूसरों को लगने देना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे और मेंटली एकदम पॉजिटिव रहोगे और अच्छे से आप एग्ज़ाम दोगे। ओके, तो अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हो, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन हम करने की कोशिश करेंगे। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तब तक के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।